बात करते हैं पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल बीते दिनों खूब चर्चा में रही और इस चर्चा की शुरुआत राज्यसभा चुनाव से हुई। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल ने विरोध किया बगावत की समाजवादी पार्टी से। उन्होंने तमाम विरोध के बाद भी समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी को वोट दिया, लेकिन ये वोट उन्होंने सबको नहीं दिया बल्कि दलित उम्मीदवार लालजी सुमन को दिया। दरअसल पल्लवी पटेल का विरोध ये था कि राज्यसभा में पीडीए के नाम पर रंजन और बच्चन को राज्यसभा भेजा जा रहा है। ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार रंजन और बच्चन को वोट तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दलित समुदाय से आने वाले रामजी लाल सुमन को अपना वोट दिया। और उसके बाद माना गया था कि सूत्रों के हवाले से खबर भी आई थी कि अखिलेश यादव से थोड़ी उनकी फोन पर नोकझोंक भी हुई थी। तब से रिश्ते बड़े खट्टे मीठे से रहे हैं। एमएलसी चुनाव की घोषणा हुई। पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अभी एमएलसी का भी चुनाव आने वाला है, लेकिन एमएलसी के भी इस पूरे चुनाव में अपना दल कबीराबादी को कोई सीट नहीं दी गई। माना जा रहा था कि अपनी मां कृष्णा पटेल के लिए राज्यसभा या एमएलसी की सीट चाह रही थी। हालांकि बीते दिनों जो है पल्लवी पटेल ने थोड़ा सा बदलाव किया है। वो कहीं पीडीए की बात कर रही हैं तो वो एक नारा भी दे रही हैं, मिले मुलायम सोनेलाल। जरा सुनिए। अपना दल के 29वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में हमने नारा दिया था, मिले मुलायम सोनेलाल। और ये सिर्फ दो व्यक्तियों का नाम नहीं है, ये दो पार्टियों का नाम नहीं है, ये दो विचारधाराओं का नाम है। और अगर इस विचारधारा को ऊपर से लेके जमीन तक और जमीन से लेके ऊपर तक उतारने का वास्तविक रूप से और 100% प्रामाणिक रूप से हमने काम कर दिया, तो विश्वास मानिए सामाजिक न्याय को स्थापित करने का जो नारा पीडीए का है, उस नारे को हम स्थापित कर पाएंगे और सत्ता बदल पाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या सब कुछ ठीक है या समझौते में कोई पेच है? तो माने कि समझौते में पेच है। दरअसल पल्लवी पटेल की डिमांड 2 से 3 लोकसभा सीटों की है और अगर इस बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी जो है उनको 1 सीट ऑफर कर रही है। पल्लवी पटेल फूलपुर समेत 2 सीटें मांग रही हैं और समाजवादी पार्टी उनको मिर्जापुर की सीट भी ऑफर कर रही है, यानी कि मिर्जापुर की ही सीट ऑफर कर रही है। मिर्जापुर की सीट की अहमियत ये है कि मिर्जापुर की सीट से अनुप्रिया पटेल जो कि पल्लवी पटेल की बहन है, वो चुनावी मैदान में है। वो अपना दल सोनेलाल गुट से है, जबकि पल्लवी पटेल अपना दल कबीराबादी जो है उस संगठन से हैं। तो देखने वाली बात यह भी बड़ी दिलचस्प है कि क्या वहां से चुनाव लड़ेंगी पल्लवी पटेल या पल्लवी पटेल लड़ेंगी या उनकी मां लड़ेंगी, किसके सिंबल पर लड़ेंगी। दरअसल इस बात को भी लेकर कहा जा रहा है कि मामला फंसा हुआ है कि क्या सिंबल अपना दल का होगा, यानी अपना दल कबीराबादी का होगा या समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के ही सिंबल से विधायक हैं। और ये उसकी मजबूरी राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जब उन्होंने, हालांकि मजबूरी क्या कहें, कई सारे लोगों ने क्रॉस वोटिंग तो की थी, लेकिन इस तरीके से वो थोड़ा फंसी हुई भी नजर आती हैं। वो अपनी पार्टी की विधायक नहीं है तकनीकी तौर पर। तो ऐसे में किस सिंबल पर होंगे, इस पर भी मामला फंसा हुआ है। क्या फूलपुर से उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि फूलपुर से केसरी देवी लड़ती हैं। केसरी देवी पटेल का भी रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं अपना दल से जुड़ता है। तो ये देखने वाली बात दिलचस्प है कि क्या पल्लवी पटेल को 2 सीटें मिलती है, 1 सीट मिलती है, वो भी अपने सिंबल पर मिलती है, या समाजवादी पार्टी की सिंबल पर मिलती है। और दिलचस्प बात यह है कि क्या अनुप्रिया पटेल बनाम कृष्णा पटेल या अनुप्रिया पटेल बनाम पल्लवी पटेल होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।